इट्स मी गूंज। हेलो। आज की जो मेरी पोयम है वो कुछ ऐसी लड़कियों के लिए है जो समाज से बहुत कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती। तो ऐसे ही मुझे कुछ लड़कियों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, तो बहुत टाइम बाद आज मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। तो आई होप कि उनको पसंद आए। और मेरी जो पोयम है उसका टाइटल है तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मैंने एक्चुअली उन लोगों के लिए लिखा है जिनको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता और जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। लाइक हमारे नेबर हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग जिनको अपनी लाइफ से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ यही मतलब होता है कि उसकी लड़की कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है, उसके घर में क्या चल रहा है। लाइक मैंने इन लोगों के लिए लिखा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आए। तो मैं शुरू करती हूँ। टाइटल है तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे बख्शी है। तू अपनी तो जी ले पहले मेरी पे हक रखने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। शुक्रिया शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियाँ मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। जिस्म मेरा है तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियाँ मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। अपना काम छोड़कर मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। शुक्रिया शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। अब जो मैंने लाइनें लिखी हैं ये ऐसे लोगों के लिए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है किसी के सुख से दुख से, उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि किसकी लड़की कितने साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हुई है एंड ऑल दैट, जो सबके साथ होता है। तो उन्हीं के ऊपर मैंने ये लाइनें लिखी हैं। 18 की हो गई बेटा संभल कर रहना, 25 की हो गई अभी तक शादी नहीं की। 18 की हो गई बेटा ज़रा संभल कर रहना, 25 की हो गई बाप रे बाप अभी तक शादी नहीं की। मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। समझ नहीं आता किस सोच में जी रहे हैं, समझ नहीं आता किस सोच में जी रहे हो। लड़कों को घर का ताज और लड़कियों को पराया धन कह रहे हो। समझ नहीं आता किस सोच में जी रहे हो, लड़कों को घर का ताज और लड़कियों को पराया धन कह रहे हो। लड़का और लड़की में फ़र्क करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियों को टू मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। थैंक यू सो मच गाइज़। एंड ये मेरी छोटी सी कोशिश थी उन लड़कियों के लिए जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, और आई होप कि उन्हें ये पसंद आए। जी टॉक लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ससुराल और मायके के बीच में लिखी है कि एक लड़की अपने ससुराल से क्या चाहती है और क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, उसको बयां करने की कोशिश की है। एंड आई होप आपको अच्छी लगे। तो शुरू करती हूँ। डियर ससुराल, तुम मुझे मेरे मायके सा फील करा पाओगे क्या। डियर ससुराल, तुम मुझे मेरे मायके सा फील करा पाओगे क्या। और बहू बनने का शौक़ नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या। डियर सासू माँ, मैं वादा करती हूँ मैं आपको अपनी माँ जैसा प्यार दूँगी। हर तीज त्यौहार पर आपको अपनी माँ की तरह सवार दूँगी। आपकी हर बात को माना करूँगी और कभी कभी मन की ना होने पर मुंह भी बनाया करूँगी। पर हाँ, मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ ऐसा मेरी माँ कहती है, पर मेरी हर ज़िद को पूरा करने के लिए वो पापा से भी लड़ती है। तो आप भी मेरी छोटी छोटी ज़िद्दों को पूरा कर पाओगी क्या। और बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगी क्या। डियर ससुर जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको अपने पापा का दर्जा दूंगी। आंखों में आपके लिए सम्मान और छोटी छोटी बातों पे आपसे झगड़ा करूँगी। और मैं अक्सर ख्याल रखती हूँ अपने पापा की हर चीज़ का, तो आपकी दवाइयों का भी पूरा हिसाब रखूँगी। तो आप भी मेरे पापा की तरह जब माँ मुझे डांटें तो अपने गले लगा पाओगे क्या। और बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या।
डियर भैया, आप मुझे अपनी छोटी बहन सा लाड़ कर पाओगे क्या? और जेठ होने का मतलब रौब झाड़ना नहीं, ऐसा समाज को बता पाओगे क्या? डियर भाभी, आप भी मुझे मेरी गलतियों पर प्यार से समझाओगी क्या? और जेठानी होने का मतलब छोटी को दबाना नहीं, ऐसा समाज को बता पाओगी क्या? बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? डियर नंद, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना पाओगी क्या? अपने हर छोटे बड़े राज मुझसे शेयर कर पाओगी क्या? और भाभी बनने का शौक़ नहीं है, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना पाओगी क्या? अपने घर के हर छोटे बड़े फैसले में पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा, तो क्या आप लोग भी घर के छोटे बड़े फैसलों में मेरी राय ले पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? माँ डरती है मेरी कि मैं कैसे ससुराल को संभाल पाऊँगी। मायके में उठती हूँ 10 बजे, वहाँ कैसे जल्दी उठ पाऊँगी। मारती है ताना कि जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, और क्या होता है मायके का प्यार तुझे उस दिन पता चलेगा। इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग मुझे मेरे मायके सा फील करा पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? शादी से डरती हूँ क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहती। शादी से डरती हूँ क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहती, तो मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अपना पाओगे क्या? और मैं एक बेटी की तरह सवार दूँगी घर आपका, और मैं एक बेटी की तरह सवार दूँगी घर आपका। पर सच सच बताना, मेरी इन सभी आदतों को अपना पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? गाइज़, ये थी मेरी एक छोटी सी पोयम उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनका ससुराल कैसा हो, तो उनके लिए लिखी थी। एंड आई होप कि आप सबको अच्छी लगी हो। तो देखते रहिए।